Hey, welcome back. This is Ansari sir. Guys, इंग्लिश बोलना, पढ़ना या लिखना के लिए हमें एक सेंटेंस की ज़रूरत होती है और सेंटेंस में हम अपनी बात या तो रखते हैं या सामने वाले से किसी प्रश्न को पूछते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि विद इन 24 आवर्स आप जितनी भी बातें करते हैं या तो सामने वाले को कुछ बताते हैं या सामने वाले से कुछ पूछते हैं। बताने और पूछने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ती है और ये बताने और पूछने के लिए अंसारी सर अपने क्लास में 6 सेंटेंसेस की बात करते हैं कि अमूमन 6 प्रकार के सेंटेंसेस अगर आप सीख गए तो आप 80% इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सीख जाएंगे। सो आज चलिए आपको 4 सेंटेंसेज उसमें का मैं आपको बताता हूं विद स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। रेडी एवरीवन? Yes, sir. Okay guys, come on board, look on board. My dear friends, my topic is sentence structure. My topic is sentence structure. इसमें टोटल अपनी बात को रखने के लिए, पूछने और बताने के लिए हमें 6 प्रकार के सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। हमें 6 प्रकार सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट नेम इज अफर्मेटिव। फर्स्ट नेम इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स सकारात्मक वाक्य। फर्स्ट अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है? जब कोई सब्जेक्ट कर्ता किसी ऑब्जेक्ट को कुछ बताता है, कुछ कहता है, से समथिंग, और उस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है और वो सेंटेंस में कर्ता सब्जेक्ट जब कुछ बताता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। रेडी एवरीवन? ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसकी शुरुआत होती है, पहचाने कैसे कि किसी भी सेंटेंस में मैं, हम, तुम, वह, मोनिका, मोहित, कोई नाम आ जाए। इसका एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा मैं डीसी जा रहा हूं, मैं डीसी जा रहा हूं। मैं कहा जा रहा हूं? डीसी जा रहा हूं। तो मैं यहां एक सब्जेक्ट है और मैं क्या है बेटा? एक सब्जेक्ट है जो बता रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं? डीसी जा रहा हूं। तो इसके लिए अंग्रेजी में स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बगल में मेन वर्ब, जो बच गया वो अदर वर्ब। टेल मी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एग्जांपल। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, तो सबसे पहले मैंने एक नंबर में लिया आई, मैं की अंग्रेजी आई, हूं का अंग्रेजी एम, जा रहा, जा मैंने को मैंने जाना, रहा मतलब ING। आई एम गोइंग टू डीसी, चूंकि डीसी एक संस्था का नाम है तो जब कहीं कोई चीज आप जाते हैं वहां क्या लगाते हैं? टू का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? तो फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस के में नहीं शब्द आए, किसी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती हो और बीच में नहीं शब्द आए, उसे बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं डीसी नहीं जा रही हूं या मैं डीसी नहीं जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब प्लस अदर। नॉट कितने नंबर माय डियर फ्रेंड्स? 3 नंबर। चलिए नाउ आई टेक एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग टू डीसी, मैं डीसी नहीं जा रही हूं। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर विद इंटरोगेटिव। थर्ड वन इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, उसकी शुरुआत क्या से होती है। जैसे मैंने कहा क्या मैं डीसी जा रहा हूं, क्या मैं डीसी जा रहा हूं, तो इस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं होगी, इस क्या की अंग्रेजी उस सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब से ही, जो अंतिम है वो फर्स्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। टेल मी क्या होगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है? हो क्या अंग्रेजी? एम आई गोइंग टू डीसी, एम आई गोइंग टू डीसी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड लास्ट वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी
जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती हो और उस सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द भी आए। जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती हो और बीच में नहीं शब्द भी आए उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा, क्या मैं डीसी नहीं जा रहा हूं, क्या मैं डीसी नहीं जा रहा। तो सबसे पहले इस क्या की अंग्रेजी कहां से निकलेगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हूं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। टेल मी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। अब एग्जांपल मैंने लिया, सबसे पहले हूं की अंग्रेजी एम। सबसे पहले हूं की अंग्रेजी एम आई नॉट गोइंग टू डीईसी। ओके गाइस, आपने देखा कि अब कितना आसान है। अंसारी सर ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव चार चीजों का आज आपने बताया। कल इसकी हम डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे और इस चीज को आपको ध्यान से रखना है। पहला अफर्मेटिव सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एक बार बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। नेगेटिव स्ट्रक्चर बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। ओके गाइस, आई होप आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर कल डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेकर अंसारी सर आएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। टिल देन बाय बाय।